मूवी के शुरू में दिखाया गया है कि एक रिपोर्टर जिसका नाम नूर अली होता है, वो हुसैन अली शाह की ज़िंदगी पे एक स्टोरी बनाना चाह रही होती है। उसका कुलीग उसे बताता है कि पाकिस्तान में इस तरह की स्टोरीज़ पसंद नहीं की जाती, मगर वो लड़की कहती है कि अगर हम पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया को नहीं दिखाएंगे तो पाकिस्तान के रियल हीरोज़ किस तरह से आगे आएंगे। वो लड़की हुसैन अली शाह की तलाश करना शुरू कर देती है। ढूंढते ढूंढते उसे एक कोच का पता चलता है जो हुसैन अली शाह के बारे में सब कुछ जानता होता है। वो उसे बताता है कि हुसैन अली शाह लेहारी का एक गरीब तबके का लड़का था। उस बेचारे के पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी। वो कूड़े से चीज़ें उठाकर उसे बेचता। उसकी ज़िंदगी में एक रहनुमा होता है जिसका नाम करीम होता है। करीम चाचा उसकी परवरिश करते हैं और उसे बड़ा करते हैं। करीम चाचा उसे मजदूरी के लिए एक सेठ के पास लेकर जाते हैं। वो सेठ उसे मजदूरी पे रख लेता है और मजदूरी का काम शुरू होता है। उसकी मजदूरी के पहले ही दिन कुछ लड़के उसे बुली करते हैं और बहुत बुरी तरह से मारते हैं। वो रोता हुआ करीम चाचा के घर आता है तो देखता है कि वहाँ पे बॉक्सिंग ग्लव्स है। वो बॉक्सिंग ग्लव्स को देखता है और ठान लेता है कि मैंने बॉक्सर ही बनना है। वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करना शुरू करता है और देखते ही देखते लेहारी का नंबर 1 बॉक्सर बन जाता है। वो डायरेक्टर स्पोर्ट्स के पास जाता है जो बहुत ही बुरा और करप्ट इंसान होता है। वो हुसैन अली शाह को 200 रुपये महाना और 3 वक्त के खाने पे आमादा कर लेता है और उसे कहता है कि तुम जाओ और पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के ख़िलाफ़ जाके बॉक्सिंग करो। हुसैन अली शाह कहता है कि मेरे पास पहनने के लिए शूज़ नहीं है, तो काइंडली मुझे शूज़ दे दिए जाए। तो वो करप्ट ऑफिसर कहता है कि तुमने बॉक्सिंग हाथों से करनी है, ना कि पाँव से। वो जब नंगे पाँव बॉक्सिंग रिंग में उतरता है तो वहाँ की तमाम क्राउड कहती है कि शाह को जूते दो, शाह को जूते दो। और हुसैन अली शाह इंडिया में गोल्ड मेडल जीत के वापस आता है और इंडिया के बॉक्सर को हरा के आता है। वो करप्ट ऑफिसर हुसैन अली शाह को ओलंपिक्स पे जाने का बोलता है और जब हुसैन अली शाह उससे अपने पिछले इनाम की मांग करता है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपको शूज़ गिफ्ट किए जा रहे हैं, तो ये शूज़ पहनो और ओलंपिक्स की तैयारी करो। ओलंपिक्स एक बड़ी गेम थी जिसका प्रेशर भी ज़्यादा था, मगर हुसैन अली शाह परफॉर्म करता है और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वो गिरता है, टूटता है, मगर फिर से उठ पड़ता है और पाकिस्तान का पहला बॉक्सर बन जाता है जिसने ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया होता है। बिलाखिर वो पाकिस्तानी तहरीक का पहला बॉक्सर बनता है जिसने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। वो फाइनल्स तो नहीं जीत पाता, मगर लोगों का प्यार, एहतराम और इज्जत ज़रूर जीतता है। जब वो लेहारी वापस आता है तो तमाम लोग उसका जोशो खरोश से वेलकम करते हैं। हुसैन अली शाह को ओलंपिक से वापस आते ही रिटायर कर दिया जाता है। उसे 20,000 रुपये इनाम और 120 गज का प्लाट अलॉट किया जाता है जो उसे कभी मिलता ही नहीं। वो बार बार करप्ट ऑफिसर के दफ्तर में चक्कर लगाता है, मगर वो उसे कभी टाल देता, कभी ना मिलता और कभी मिल के भी अनदेखा कर देता। हुसैन अली शाह का घर रेंट पे था और उसके पास रेंट देने के पैसे नहीं थे। मालिक मकान आके बुरा भला सुनाता, हत्ता के बात फाकों तक पहुंच गई। हुसैन अली शाह स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के पास आता है तो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी उसको गालियां निकालना शुरू कर देता है। हुसैन अली शाह फट पड़ता है और कहता है कि मैंने कितने मेडल, कितना कुछ किया तुम्हारे लिए और तुमने मेरे हक के पैसे ही मार दिए। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी उसकी एक नहीं सुनता और उसे जाने का कहता है। दूसरी तरफ करीम चचा की तबीयत खराब हो जाती है और हुसैन अली शाह के पास दवाई लाने के भी पैसे नहीं होते। वो अपने तमाम के तमाम मेडल बेचने के लिए जाता है तो दुकानदार उसे खरीदने से मना कर देता है और बहुत सस्ते दाम उसे लेने को कहता है। वो परेशानी के
आलम में रोता है और रोते हुए घर वापस आ रहा होता है कि उसे पता चलता है कि चाचा करीब अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसके पास उनके कफन दफन के भी पैसे नहीं होते। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 1992 का वर्ल्ड कप जब जीत के आती है तो हुकूमत एक प्लेयर को 20 लाख रुपए नकद देने का फैसला करती है, जबकि बॉक्सर को कुछ भी नहीं मिलता। ये देखकर हुसैन अली शाह का दिल टूट जाता है और उसे मजबूरन पत्थर, ईंटें और बजरी उठानी पड़ जाती है। उसके पास रहने के लिए जगह भी नहीं होती। वो उसी जगह पे सोता है जहाँ पे वो मजदूरी किया करता था। उसकी ज़िंदगी का बुरा वक्त चल रहा होता है कि एक दिन खालिद नामी एक शख्स उसके पास आता है और उसे कहता है कि लंदन में एक मैच हो रहा है और उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हुसैन अली शाह मान जाता है और यूबीसी के कप में चला जाता है। वहाँ पे हुसैन अली शाह बहुत बुरे तरीके से मार खा रहा होता है। वो गिरता है टूट, लेकिन वो हार नहीं मानता और वो उठता है और उठते साथ उसको वो तमाम बातें याद आना शुरू हो जाती है, जो तमाम धोखे लोगों ने उसके साथ किए और किस तरह से वो यहाँ तक पहुँचा है। वो अपने अंदर एक जज्बा लाता है और वो यूबीसी की चैंपियनशिप जीत जाता है। मूवी के एंड पे दिखाया जाता है कि हुसैन अली शाह बहुत मशहूर हो जाते हैं और एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू दे रहे होते हैं। एंकर उनसे पूछता है कि आपने एशियन चैंपियनशिप से लेके ओलंपिक के मेडल 5 साल से अब एशियन चैंपियन है और आपको सितारे इम्तियाज से भी नवाजा गया है, आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हुसैन अली शाह कहता है कि सितारा इम्तियाज मुझसे वापस ले लिया जाए, क्योंकि सितारा इम्तियाज से मेरे घर नहीं चलता, मेरे घर में रोटी नहीं आती, सितारा इम्तियाज से हॉस्पिटल के बिल पे नहीं किए जाते, सितारा इम्तियाज का कोई फायदा नहीं है। ओलंपिक जीतने से मुझे इज्जत तो मिली, नाम तो मिला, मगर मेरे घर में रोटी नहीं थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपने चचा को किस तरह से दफनाया ये मैं ही जानता हूँ। मुझसे मेरा हक छीन लिया गया, मुझे मेरा हक चाहिए जो कि मुझे कोई नहीं दिलवा सकता। हुसैन अली शाह पाकिस्तान छोड़ जाते हैं। यूके, यूएसए, वेस्ट इंडीज और जापान में 7 इंटरनेशनल मुकाबलों में जीतते हैं। आप जापान फेडरेशन में इनको एज अ कोच हायर किया जाता है और आप वो वाहिद पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की तारीख में जिन्होंने पाकिस्तान को ओलंपिक में मेडल जिताया है। और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही साथ दबाइए बेल के आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल की हर न्यू अपडेट।